हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मैं हिस्ट्री कंप्लीट आपको एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 करा रही हूँ। ये उसका एंशिएंट का लास्ट पार्ट है और इससे पहले मैंने काफ़ी सारे पार्ट्स डाल रखे हैं, आपने नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिएगा। ये यूथ पब्लिकेशन के 6 to 12 ऑल कंटेंट जितने भी एनसीईआरटी में है वो सारा इसमें इंक्लूड किया गया है। काफ़ी अच्छा है, आपके लास्ट टाइम रिवीजन के लिए परफेक्ट है, क्योंकि आप लास्ट टाइम में बुक्स तो नहीं पढ़ सकते हो एनसीईआरटी की 6 to 12। तो इसमें सारे फैक्ट दिए गए हैं जिससे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला है, मतलब इस देखिए, ये है कब कहाँ से, पूर्व मध्यकाल 800 से लेके 1200। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर शासन था, तो किसका शासन था? तोमर वंश का। मांडू को, एक मिनट, थोड़ा सा मतलब ये देखिए विभिन्न एग्जामों में आया हुआ है, वो दिखाया गया इधर। सॉरी, ठीक है, चलिए। मांडू को अपनी राजधानी बनाए होशंग शाह ने। बुंदेलखंड पर राजपूत वंश ने शासन किया था, चंदेल वंश ने। जयचंद्र ने विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद्र, चंदावर का युद्ध पूछा जाता कब हुआ था, तो चंदावर का युद्ध 1154 में हुआ था। जयचंद चंदावर में हुआ था, और कब हुआ था? 1100 में मारा गया। ठीक है, कालांतर में जयचंद मारा गया। वह वंश जिसने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया है, तो राजपूत। भारत के पूर्वी हिस्से पर पाल वंश का साम्राज्य था। पाल वंश का पहला शासक गोपाल पाल था। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के शासकों द्वारा किया गया। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन है। 5 शहरों में महाराजा जयसिंह सेकंड ने जंतर मंतर का निर्माण कराया है। टावर ऑफ विक्ट्री, जिसको बोलते हैं विजय स्तंभ, राजस्थान में स्थित है। चित्तौड़गढ़ सिसोदिया वंश की राजधानी है थी। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज परमार वंश से जुड़े हुए थे। प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र था। भीमदेव सोलंकी सेकंड ने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था। भारत का एक धर्म जोरो ऑस्ट्रियंस मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। जिंद अवेस्ता पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। यहूदी 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 धर्म का पालन करते हैं। यहूदी धर्म से संबंधित है तोरा। विक्रम संवत कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से 5.6.7 वर्ष से आगे है। ये भी एग्जाम में आया हुआ कि क्या है, विक्रम संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर से कितना वर्ष आगे है, तो 56.7। ठीक है। कागज का आविष्कार कैलून ने किया था। और चीन में सबसे पहले बोला जाता है कि कागज का आविष्कार हुआ था। भारत के असम राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता है। भारतीय 6 स्कूलों में से एक है योग। प्राचीन भारत में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को तुला भार बुलाया जाता है। पुरातत्वविद बीबी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर में कब खुदाई कराई थी, तो 1951 से 52 में। भारत नामक ग्रीक भाषा में आया, जिसका अर्थ सिंधु नदी के पार का क्षेत्र है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर है तिरुवनंतपुरम शहर में। इंडिया नाम सिंधु नदी से लिया गया है। प्राचीन काल से ही श्राप श्रेष्ठ साहूकार महाजन और खेती के रूप में जाने जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय बैंकिंग था। सांप सीढ़ी की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित था। सबसे पहले पहिए किसके बने थे, तो लकड़ी के बने थे। पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले इंद्रप्रस्थ नाम से किया था। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य असम राज्य में मौजूद है। अब ये देखिए सर्ववर्मन असीरगढ़ ताम्रपत्र में इनका वर्णन।
ईश्वर वर्मन का जौनपुर प्रशस्ति अभिलेख में, ईशान वर्मन अरहार पाषाण अभिलेख, जीविता गुप्ता देव वर्णाक अभिलेख, चंदेल वंश का प्रथम शासक नत्रूक था। होयसल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विष्णु वर्मन ने अपनी राजधानी द्वार समुद्र में बनाई। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वह पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे धर्मपाल। गोविंद चंद्र गहरवाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार बनवाया सारनाथ। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया दंती दुर्ग ने। रामानुज ने अनुयायियों को कहा वैष्णव। द्वार समुद्रम राजवंश की राजधानी होयसल। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। कदंब राजा की राजधानी वनवासी। समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक ने क्षेमेंद्र। चंदेल राजा जिसका एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था, यशोवर्मन। एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है लक्ष्मण सेन को। चंदेल शासक ने महमूद गजनबी को पराजित नहीं, देखो चंदेल शासक जो महमूद गजनी से पराजित नहीं हुआ था वे थे विद्याधर। जेंजांको भुक्ति प्राचीन नाम है बुंदेलखंड का, जेजाको भुक्ति। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित है चेदी वंश से। राणा कुंभा संगीत पर एक ग्रंथ लिखा संगीत राज और विविध जो है जिसमें है देखिए वह तंजौर पेंटिंग भारतीय चित्र शैली जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट और इसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है। तो तंजौर पेंटिंग में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में जयपाल और पत्ता सूरवीरों के सम्मान में छतरियां बनाई गई थी जिन्होंने 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए। चित्तौड़गढ़ किले डीसी सरकार ने 1965 से 66 भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखी शब्दावली प्रकाशित की थी। हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा में रचित शिलालेखों को जाना जाता है प्रशस्ति अभिलेख के रूप में। ये कई बार आपने देखा। पारसी नव वर्ष क्या होता है? नवरोज। प्राचीन भारत में बहुत लोकप्रिय खेल था शतरंज। 13वीं शताब्दी में भारत आने वाले यात्री थे इटली। मार्कोपोलो कहाँ के थे? इटली के थे। भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्राचीन यात्रियों जैसे मेगास्थनीज, फाहियान, हेनसांग, अल बरूनी, इब्न बतूता आदि के द्वारा भारतीय व्यापारियों के सक्रिय योगदान के लिए नाम प्रयुक्त किया गया स्वर्ण भूमि। 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया अल बरूनी। छत्तीसगढ़ राज्य में भोरमदेव मंदिर स्थित है जहां प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरदेव महोत्सव मनाया जाता है। 8वीं राज्य के रूप में संदर्भित किया गया है वन साम्राज्य। भारत देश का विश्व धरोहर स्थल में संख्या के आधार पर 7वां है, वर्तमान में 6ठा। सोलंकी वंश की राजधानी अनहिलवारा वह पुरास्थल जहां से सुपारी के 2 कार्बनिक बीज प्राप्त हुए बटगल। अब ये शासक है और राज्यवंश से। गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश से थे। वत्सराज गुर्जर प्रतिहार, देवपाल पाल, नरसिंह वर्मन पल्लव। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है अजंता की गुफाएं। अब है पर्यटक आकर्षक है और स्थल है। तो कबीर की समाधि कहाँ पे है? मगहर मस्ती में है, बस्ती उत्तर प्रदेश में। सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सिकरी। गोविंद देव मंदिर वृंदावन। बौद्ध स्तूप कहाँ पे? कुशीनगर। परमार है, सूर्यदेव है, माल्य केतु बरा, चंदेल राजलक्ष्मी, गुर्जर प्रतिहार भगवती।
जगदल विहार रामपाल, विक्रमशिला विहार धर्मपाल, सोमपुर विहार धर्मपाल, सलवन विहार श्री श्री भवदेव। शासक जिसने सिहल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा, नरसिंह वर्मन प्रथम। प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर स्थित है पालीताना गुजरात में। विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था है नाना देसी एवं नागरम। बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान भास्कर। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं भी नहीं है, कहा गया है महाभारत ग्रंथ में। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था उपज का 6ठा भाग। प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को कहा जाता था विदक भागम। वैदिक ग्रंथों में भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त है विजयनगर राजाओं में। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित है चामुंड रॉय। एम्फोरा जार होता है एक लंबा दोनों तरफ हत्थेदार। खसरा नामक दस्तावेज से आशय है राजस्व संबंधी एक दस्तावेज। भारत के असम क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है असम। बर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन कामरूप के क्षेत्र में आता है। उदंतीपुर शिक्षा केंद्र है बिहार में। पाल राजवंश का संस्थापक गोपाल। अब ये राजपूत काल से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के द्वारा बने। कई बार आपने देखा होगा ये दिया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे प्रसिद्ध चौहान या चौहमान या चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय था, जो ये 1100 तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी से हारा था। मध्य प्रदेश राज्य में 11वीं शताब्दी में भोजशाला की संरचना का निर्माण परमार राजवंश ने कराया था। जयमल और फत्ता वे योद्धा थे जिन्होंने चित्तौड़ के किले में रक्षा करने का प्रभार सौंपा गया था। चंदेल राजवंश के राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था, धंग देव ने कराया था। एक तो पहले यही क्वेश्चन आता है कि कंदरिया देव महाराज जो आपका कहा खजुराहो में है, चंदेल राजवंशों ने बनाया था, उसमें से कौन? धंग देव ने बनाया था। प्रतिहार वंश के कन्नौज कानकुब्ज को अपनी राजधानी बनाया। जब हार निश्चित हो जाती थी तो पुरुष को शाका शक नामक एक अनुष्ठान कराना होता था। जिनकी अंतिम लड़ाई थी उससे वे वापस नहीं आ सके। राजपूत में ये ऐसा होता था। प्रतिहार वंश के महानतम शासक मिहिर भोज थे। अब पूछेगा मिहिर एक तरफ राजवंश दे देगा, इस तरफ राजा का नाम दे देगा, तो आपको ध्यान रखना प्रतिहार वंश से थे मिहिर भोज। पृथ्वीराज चौहान संयुक्ता से विवाह किया। वह उसके शत्रु जयचंद घरवाल की बेटी थी। पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान थे। दो प्रमुख शहर दिल्ली और अजमेर चौहानों के नियंत्रण में था। गौरी ने 1191 में चौहान शासक को हराया था। पृथ्वीराज तृतीय को हराया था। तैमूर शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहली राजधानी थी। ठीक है, हो गया अब हमारा। अब नेक्स्ट क्लास से मैं मेडिएवल नहीं स्टार्ट करके मैं सोच रही हूँ मॉडर्न स्टार्ट करूँ। ठीक है, आप कमेंट करना कि आपको मेडिएवल पढ़ना है या मॉडर्न हिस्ट्री। इसे मैं मॉडर्न हिस्ट्री भी करा दूँगी। देखिए टोटल 125 पेजेस हैं, इसमें 46 आपका हो गया इसका, फिर मॉडर्न है, मेडिएवल है, फिर मॉडर्न है। तो मैं अगर आप मेडिएवल पढ़ना चाहो तो आप कमेंट करना, नहीं तो मैं तो सोच रही हूँ पहले मॉडर्न करा दूँ, क्योंकि मॉडर्न करा दूंगी तो अभी आपका यूपी पीजीटी मतलब पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री सबकी पीजीटी है, तो देखती हूँ अगर पहले, क्योंकि मॉडर्न से ज़्यादा आप क्वेश्चन आएंगे मुझे जैसा लगता है। मॉडर्न से आपका जीएस पार्ट में भी क्वेश्चन बन जाते हैं ज़्यादा, और आपके सब्जेक्ट पे भी बन जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी वजह से ये चैनल आपको हेल्प करा प्रिपरेशन में तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।